नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने एक और नया कॉन्टेस्ट जारी किया है और ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस कॉन्टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम सोचना है। एक बढ़िया से बढ़िया नाम सोचिए और वह नाम सजेस्ट कीजिए, सबमिट कीजिए उस नाम को। और यदि आपका नाम गवर्नमेंट को पसंद आ जाता है तो आप जीत सकते हैं 10,000 रुपये का कैश प्राइज़। तो दोस्तों, आपको नामकरण करना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स, जिसको अभी NICPP के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इस इंस्टीट्यूट को एक बढ़िया से बढ़िया नाम मिले और वह नाम उसने मंगाया है पब्लिक से। दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2020 शाम को 5 बजे तक। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। जो आपकी 4 मेन क्वेरी हो सकती हैं या 4 मेन पॉइंट हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यह जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप इसके बारे में नाम भी नहीं सोच पाएंगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके बाद नाम कैसा होना चाहिए, सर जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग नाम कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। किस भाषा में नाम होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा डाउट रहता है कि कहाँ सबमिट करना है नाम, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके की प्राइज विनिंग क्विज कॉन्टेस्ट, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या है NICPP। देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स, ये एक इंस्टीट्यूशन है और अभी ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, अभी ये इस्टेब्लिश नहीं है इंडिया में, ये बाद में बनाया जाएगा। 15 अगस्त 2020 को, स्वतंत्रता दिवस को, जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तब प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की अभी जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। और अभी वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था है $3.2 ट्रिलियन लगभग। तो दोस्तों, $5 ट्रिलियन तक भारत की इकोनॉमी को पहुंचाना है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि हमें यदि अपनी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अलॉट कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स भी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे दोस्तों, सड़कें बनना, सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। सड़कें बनना मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। सड़कें बनना, ब्रिज बनना, डैम बनना, स्कूल बनना, कॉलेज बनना, हॉस्पिटल्स बनने, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, रेलवे स्टेशन बनने, बस स्टैंड बनना है, एयरपोर्ट बनने हैं, ये सब कुछ कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे कि अभी पिछले महीने जुलाई में असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है तो एक प्रोजेक्ट पास हुआ है। जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच में भी बहती है। तो गोहपुर से नुमालीगढ़ तक ब्रह्मपुत्र नदी में एक अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी, है ना। जो मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में से वो टनल निकलेगी। कम से कम 14 किलोमीटर लंबी वो टनल होगी। तो ये भी एक क्या हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होते हैं ये बहुत ही बड़े लेवल पे किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, इसमें बहुत से इंजीनियर्स लगते हैं, बहुत से वर्कर लगते हैं, है ना। और बहुत से मतलब फाइनेंस, बहुत पैसा लगता है। ये सब चीज़ें कौन देखेगा, इन सब चीज़ों की जवाबदारी कौन लेगा, तो इन सब चीज़ों की जवाबदारी भविष्य में कौन लेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट बनेगा इसके अंतर्गत आगे जो भी प्रोजेक्ट, डैम, ब्रिज, एयरपोर्ट, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो सारे के सारा उसमें क्या कैसी इंजीनियरिंग लगनी चाहिए, क्या इंजीनियर्स लगने चाहिए, उसमें
कौन कौन से प्रोफेशनल वर्कर्स, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, इन सब का जो डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, वो लेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के जो ये NICPP है, ये बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जितनी भी प्रोसेस गतिविधियाँ होगी उन पर निगरानी रखने के लिए, उन पर कंट्रोल रखने के लिए और ऐसे डेवलपमेंट पर डिसीजन लेने के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स बनाया जा रहा है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो NICPP इंस्टीट्यूट है, ये कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको नाम भी कुछ ऐसा सोच के बताना है कि ये रिलेट करे। जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसका नाम क्या है? आयुष्मान भारत। तो देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चीज़ अलग है, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया है? आयुष्मान भारत। जैसे ही आयुष्मान भारत नाम सुना, समझ में आता है, सुनाई देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ मतलब बीमारियों से या फिर स्वस्थ रहने के लिए, मतलब लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ योजना है, कोई प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि भारत निर्माण करके भी है, जो ग्रामीण में जो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उसके लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो आते हैं भारत निर्माण प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे भारत निर्माण से हमें समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होना है। अब वो क्या कंस्ट्रक्शन होना है? वो गांव में कंस्ट्रक्शन होना है। तो ऐसे नाम होने चाहिए कि रिलेट करें, कि उस नाम से पता चले कि ये इंस्टीट्यूट करता क्या है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको नाम बताना है ना। द नेम शुड रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन अचीविंग द एस्पायरेशन ऑफ न्यू इंडिया। ओके, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो बताए कि ये जो इंस्टीट्यूट है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब किस भाषा में नाम होना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये तीन लैंग्वेज, इन तीन लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में यदि आप नाम देते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कि इन तीन लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीन भाषाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है ना। यदि आप इन भाषाओं में नाम देते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप दूसरी भाषाओं में भी नाम दे सकते हैं, है ना। कोई दूसरी भाषाओं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, जिस भाषा में आपको नाम देना है आप उस भाषा में भी नाम दे सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज को। तो कुल मिला के सारी लैंग्वेजेस अलाउड हैं, लेकिन जो प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ही हैं। सबमिट कहाँ करना है? तो देखिए दोस्तों, ये जो वेब पेज है जहाँ आपको सबमिट करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब आप दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो MyGov का पेज ओपन हो जाएगा। आप उसमें लॉगिन कीजिए। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको, उसके बाद लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, आप कोई भी पुराना वीडियो उठा के देख सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके यहाँ ऐसा एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ सबमिट योर टास्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबमिट और योर टास्क लिखा है, तो यहाँ आपको जो आप नाम दे रहे हैं NICPP को, आपने जो भी नाम दे रहे हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। बस आपका काम हो गया, आपने सबमिट कर दिया। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी एंड यू चैनल को। धन्यवाद।